आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात डिब्रेड के बच्चों की करेंगे। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है अंडमान में। हम बात सिर्फ डिब्रेड के बच्चों की नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की भी करेंगे, उत्पल शर्मा की भी करेंगे और बच्चों की करेंगे। ठीक है, शुरुआत हम बच्चों के मुद्दे से करते हैं। जिस तरह की आप लोगों को सभी को पता है कि बच्चों का एक ही डिमांड है, एफिलिएशन। और सेकेंडरी डिमांड्स तो वो जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 17 पॉइंट्स आए थे तो उनको फुलफिल करना था, जिसमें कि एक डिमांड उत्पल शर्मा को हटाने का भी है। बावजूद उसके बच्चे लगातार कभी 29 डेज उनका हेजिटेशन चला, प्रोटेस्ट चला, धूप बारिश गर्मी भूख प्यास सब कुछ। अब तो मतलब उनका हालत एकदम स्केलेटन जैसा ही है। सारे बच्चे डिहाइड्रेट है, बुरा हाल है उनका, क्योंकि कंटिन्यूसली वो लोग हेजिटेशन में बैठे रहे। फिर वो रिवोक करते हैं, हटते हैं, उनको एश्योरेंस मिलता है, फिर वो मान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ हो जाएगा। देन फिर वापस से उनको कौन मिसगाइड करता है, क्या क्या करते हैं पता नहीं है, फिर कि हर तीसरे दिन बच्चे फिर उतर के आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो बार बार ये लोग हेजिटेशन में उतरते हैं, फिर वो रिवोक कर लेते हैं। जो भी डेलीगेशन जाता है, बातचीत होती है, क्या बात होता है नहीं होता है, देन उसके बाद उनको एश्योरेंस मिल जाता है, वो लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं, देन उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। और इसमें अभी जो कल का इंसिडेंट था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के साथ में मतलब देयर आर फ्यूचर इंजीनियर्स, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वो लोग टेररिस्ट हो। हाँ, क्या मतलब था इस तरह से, मतलब इतना फोर्सफुली उनको हटाने का, है ना। सारे लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, लोग सोशल मीडिया में अंधाधुंध लिखे जा रहे थे, मीडिया को भी गालियाँ दिया जा रहा था कि मीडिया कुछ नहीं करती है, सोने के पहले मिरर में अपने आप को देख लेना, तो क्या बहुत कुछ बोला गया। लेकिन सोशल मीडिया में लिख लेने से सोल्यूशन निकल जाता है क्या? वहाँ पे बच्चे जो थे वो हार्डली 50-60 बच्चे थे, और उनके जो बच्चे थे कुछ बच्चों के पेरेंट्स थे वहाँ पर, बाकी कहाँ थे? लास्ट टाइम जब हेजिटेशन प्रोटेस्ट हुआ था तो उस वक्त में एटलीस्ट बच्चों में एक यूनिटी थी, गैदरिंग बहुत अच्छी थी, लोग आए थे इस वजह से। और उस वक्त जब लोग आए थे तो उसमें भी वो खींच मेरी फोटो वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे ही कैमरा आता था सब आ जाते थे, आकर के खड़े हो जाते थे, भाषणबाजी चलती थी। जैसे कैमरा वैमरा सब चला जाता था वो लोग भी देखते अब तो कुछ है नहीं, फिर निकल जाते थे वो लोग भी। लेकिन हमने जब भी देखा है रात बेरात जब बच्चे खड़े रहते हैं, हार्डली 2-3 लोग ही ऐसे हैं एसोसिएशन के जिनको हमने देर रात एंडिंग तक देखा। बाकी कोई पॉलिटिशियंस, कोई ये जो भी इनका संस्था वाले ये वो ना जो अपना बैनर पकड़ पकड़ के आते हैं, ये लोग को कभी रात में नहीं दिखे, देर रात में तो कभी नहीं दिखे। सबका टाइमिंग होता है भैया 10, साढ़े 10, 11, बस उसके बाद गायब। उसके बाद यही बच्चे जो गर्ल्स बॉयज़ जो है वो लोग सफ़र करते हैं। कल भी वही हुआ, जिस तरह से फायर ब्रिगेड को बुला करके फोर्सफुली टीयर गैस, तो ये क्या नहीं किया गया उनके साथ। इतना अमानवीय व्यवहार अपने आइलैंड के बच्चों के साथ में, और किसके परमिशन पर? और ऐसा परमिशन कौन देता है? इनका एक हेजिटेशन था, ठीक है, इन्होंने गलती की। इनका गलती क्या था? डिब्रेड के बच्चों का गलती क्या था? कल ये सब चीज़ें नहीं होती अगर ये लोग सेक्रेटरीट के पास में या कहीं ऐसे जगह जहाँ पे ट्रैफिक चौक नहीं होता, वैसे कहीं पर अगर ये लोग बैठते तो इनको फोर्सफुली ना हटाया जाता, ना इतना सब कुछ किसी ने नहीं सहा। वो बच्चे जो वहाँ रोड के बीचों बीच बैठे रहे, सिर्फ उन्होंने ही सफ़र किया। बाकी जो वो फोटोग्राफी कर रहे थे, तो गालियां दे रहे थे, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो सब मुखदर्शक थे जो बैठ के वहाँ पे तमाशा देख रहे थे। पब्लिक भीड़ जमा हुई है। हाँ, तो यही सिनेरियो है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब ये तो पार्ट बच्चों का है, बच्चों को सिर्फ एफिलिएशन चाहिए। वो जो प्रिंसिपल उत्पल शर्मा जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये डिमांड उनको हटाने का डिमांड तो आज का नहीं है, ज़माने से है। बावजूद उसके कोई उनका कुछ नहीं कर पाया, और वो भी वैसे बैठे हुए हैं जैसे उनका मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो नहीं छोड़ेंगे, वैसा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको हटा नहीं सकता है तो एटलीस्ट आप उनको ट्रांसफर कर दो, किसी और प्रिंसिपल को यहाँ पर ले आइए। अगर आपको डिबेट से इनको हटाने में दिक्कत है तो आप इनको कहीं और दे दीजिए ना।
बच्चों को बच्चों की भाषा में ही समझ आती है बात। अगर आप बोलोगे कि आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, ऑलरेडी उन्होंने बहुत पेशेंस रखा। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में आए पढ़ने के लिए, जहां पर के प्रिंसिपल क्वालिफाइड नहीं है, एफिलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एश्योरेंस नहीं है, श्योरिटी नहीं है। बच्चों को बेवकूफ़ बना बना करके 3 साल 4 साल उनका बर्बाद कर दिया गया। आज अगर वो लोग हेजिटेशन में नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? उनका क्या फ्यूचर है? उनके माँ बाप ने जो वो 3 साल तक जो खर्च किए उनके लिए, हाँ, अपना खून पसीना का कमाई खर्च किया है ना। कोई अच्छे फैमिली के बच्चे तो नहीं जाते हैं, सब तो बाहर पढ़ने जाते हैं। जो माँ बाप, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वही अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं ना। और उनके साथ में इस तरह का, मैं तो हैरान रह गई कल देख करके कि किस तरह, और जो फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी जितना भी फोर्सफुली जो हटा रहे थे, कर रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। बच्चों ने ये किया, पॉलिटेक्निक से निकल करके बीच रोड में डेयरी फार्म में आकर के बैठ गए, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था उनको। उनको करना था, अपना प्रोटेस्ट दिखाना था, वो सेक्रेटरीएट बैठते या डिबेट के पास बैठते, कहीं भी बैठते। पता नहीं उनको किसने इस तरह दिमाग दिया कि आप बीच में बैठ जाओ, पूरा ट्रैफिक चौक कर दो। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताती हूँ। अगर उनको ये सब चीज़ें करनी ही होती तो वो देन एंड देयर सेम टाइम भी कर लेते, क्योंकि ट्रैफिक चौक जब से बच्चे बैठे थे दिन से, तब से ही था। लेकिन उन्होंने वो 10 बजे, 10:30 बजे, जो भी ये इंसिडेंट हुआ 11 बजे के आसपास, तो उस वक्त से लेकर के उन्होंने शाम तक वेट किया कि वो लोग वहाँ से मूव करें। उन्होंने नहीं किया, पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया। यहाँ पे 50 बच्चे बैठे थे, उनके साथ मान लीजिए जो भी पेरेंट्स मिला करके भी चलो 300 लोग, 400 लोग, बाकी बच्चे, बाकी पेरेंट्स, बाकी का ड्यूटी, ऑफिस, स्कूल्स। हमारे प्रेस में ही ऑलरेडी कितने कॉल्स आ गए कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है, पूरा ट्रैफिक चौक करके रखा हुआ है, हमारे बच्चे पैदल चल के जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ये 300 बच्चों को देखेगा, 3000 बच्चों को देखेगा। प्रेशर उनके ऊपर भी है, उनको भी बातें सुनने को मिल रही है। और ट्रैफिक चौक वाला भी आप लोगों के पास में, आप दर्शकों ने पिक्चर्स देखे होंगे, या जिन्होंने ट्रैवल किया होगा कि अपने बच्चों को लाना ले जाना जो करना है, उन्होंने भी देखा होगा कि किस हद तक ट्रैफिक जाम था। बच्चे इतने इतने देर तक रास्ते में फंसे रहे। कई तो मतलब ऐसे थे जो 3rd स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, भूख लग गई है, बुरा हाल हो रखा है, वैसे भी थे। तो गलती, देखिए, गलती सब तरफ से है। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को गलत नहीं बोल सकते, हम सिर्फ बच्चों को गलत नहीं बोल सकते। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाना ही है। आप ठीक है, एफिलेशन में टाइम लग रहा है, रिटर्न में आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, अग्री। वो 17 पॉइंट्स में से जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट आप उनको तो फुलफिल कीजिए ना। उत्पल शर्मा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी ने तक बोल दिया है कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो आप क्यों नहीं हटा रहे हो? कहाँ रुकावट है, क्या दिक्कत है? और ऐसा भी नहीं, हम जो अभी हमारे आए हुए चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आजकल का मैटर नहीं है उत्पल शर्मा को हटाने का। ये काफ़ी पुराना मैटर है, काफ़ी टाइम से लोग चाह रहे हैं कि इनको हटाया जाए, इनको हटाया जाए। ये एफिलेशन का मामला आज का नहीं है। अगर मैं भी अगर अपना प्रीवियस रिपोर्ट्स देखूं तो 2 साल पहले, 3 साल पहले भी ये वाला एफिलेशन वाला मामला हमने हाईलाइट किया है। तो तब से है कि उत्पल शर्मा इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इसको हटा देना चाहिए, ये मतलब जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करते हैं, सब कुछ है। तो एटलीस्ट आप एफिलेशन वाला में अगर टाइम लग रहा है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर वाइज जाना है, इनका क्या है? इनको तो आप हटा ही सकते हो। अगर आपको इनको हटाने में दिक्कत है, उनको पूरा नौकरी से नहीं हटा सकते आप, तो ठीक है, आप एटलीस्ट ये ट्रांसफ़र कर लीजिए, किसी और को ला दीजिए उनकी जगह पे, इनको कहीं और डिप्यूट कीजिए। वो भी आप नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो अपने आप को असहाय ही महसूस कर रहे हैं ना। उनको लग रहा है कि उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, पॉलिटिशियंस आते हैं, पिक्चर खिंचाते हैं, एश्योरेंस देते हैं, सब हा हू शा शू सब होता है। अरे भाई, आप लोग जब कैमरा देख करके पिक्चर खिंचाने जब आते हो ना, जब बच्चे इस तरह पिट रहे होते हैं ना, सड़क पे बैठे हुए होते हैं, भूखे प्यासे भीग रहे हैं, आंसू गैस ये वो सब हो रहा है, तब आप लोग कहाँ हैं भाई? आप लोगों को तो तब तो सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग
इतना लेटर लिख रहे हो, लिखा पढ़ी आप लोग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उस वक्त तो आप लोगों को होना ही चाहिए ना। क्रेडिट लेने के लिए सब रहते हैं कि अरे मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, हमारे इसने कर दिया, हमने उसने कर दिया। बस मैंने अब तक स्टार्टिंग से लेकर के अब तक में 2-3 लोगों को देखा जो खड़े रहते हैं रात बेरात। उसके अलावा किसी नेता को नहीं देखा, किसी ये संस्था और ये वो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। पुलिस रही है, बच्चे रहे हैं तो पुलिस भी रही है। रात रात भर वो लोग भी अपना फैमिली छोड़ करके, जिस तरह बच्चे अपने फैमिली के साथ सड़क में रहते थे, वो लोग भी अपना फैमिली छोड़ करके रात में सड़क में रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि ये लोग हमारा फ्यूचर है और उनके साथ हम इस तरह से जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे थे। ग्रुप्स में काफ़ी लोगों ने लिखा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा अंडमान बंद करेंगे। इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक कि ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।